जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे, जिसका एग्जाम हो चुका है वो भी पूछ रहे हैं और जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो भी पूछ रहे हैं कि एग्जाम का ऑल ओवर लेवल क्या आ रहा है। आपको पता है कि 2 दिन आपके कंप्लीट हो चुके, 2 दिन के अंदर आपकी 3+3 यानी कि टोटल 6 शिफ्टें आपकी कंप्लीट हो चुकी। अब इन 6 शिफ्टों के अंदर कितने बच्चे हैं जो कि कितने तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने मैक्सिमम सुना होगा कि बच्चे अटेम्प्ट है ना 80 में से 80 कर रहे हैं। तो आपको भी दोस्तों मैं क्लियर करूंगा 80 में से 80 अटेम्प्ट करके आना। बच्चे कहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है सर, इससे हमें नुकसान होगा, तो नुकसान नहीं होने वाला है। आपको वो भी बताऊंगा कि नुकसान कैसे नहीं होगा। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन आपकी ऐड की जाए तो क्या हो सकता है, और बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका रॉ स्कोर कितना होना चाहिए कि आप एकदम सेफ कहें कि हम सेफ हैं, कि हमारी तैयारी अच्छी थी। ठीक है, बाकी दोस्तों अभी जैसे जो एग्जाम का लेवल इन 6 शिफ्टों के अंदर रहा है, अब इस जरूरी नहीं है कि यही लेवल रहे सेम। हो सकता है कि आप बीच में आपकी छुट्टी आएगी, छुट्टी के बाद में एकदम से लेवल अप कर दे, एकदम से लेवल और डाउन कर दे, तो उनका कोई भरोसा नहीं है भाई। इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं कि जब हार्ड शिफ्ट होगी तो उसको नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट हम देंगे। ठीक है, तो आपका ऑल ओवर एग्जाम के लेवल के ऊपर दोस्तों हम बात करें। इसके साथ ही दोस्तों बच्चे कहते हैं कि आप रिव्यू का जो बता रहे हो, तो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हो। तो भाई अभी मैंने वीडियो डाली थी पीछे, दूसरी शिफ्ट के आधार पर, फर्स्ट और दूसरी शिफ्ट के आधार पर बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन तक बताए हैं कि आपको टोटल 7 से 8 जीके के चैप्टर बताए कि उन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके नहीं, आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इनके भी मैंने बताए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक चैप्टर मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर लिख के बताया है। तो वो वीडियो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें एग्जाम का लेवल ऑल ओवर क्या रहा है, तो दोस्तों एग्जाम का लेवल आ रहा है आपका इजी टू मैं मॉडरेट कहूंगा। मॉडरेट क्यों थोड़ा सा मैथ आपका कैलकुलेटिव आ रहा है, थोड़ी सी अगर जिस बच्चे की तैयारी ना तो उसको रीजनिंग भी हार्ड लगे, लेकिन रीजनिंग इजी आ रही है। जीके का कारण मैं इसको मॉडरेट कह रहा हूं क्योंकि जो अगर हिंदी देखें, रीजनिंग देखें तो वो तो आपकी इजी है। अगर मैथ और जीके देखें तो वो आपकी हार्ड है, यानी कि मैथ हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो जीके देखिए हार्ड, तो इस कारण से मैं इजी टू मॉडरेट कह रहा हूं। अगर ऑल ओवर 100% माने कि एग्जाम का लेवल रहता है, तो उसमें से मैं कहता हूं कि 30% आपका मॉडरेट है, 70% आपका एग्जाम इजी है। ठीक है, अब इसी आधार पे आप मान लीजिए कि आपका एग्जाम क्या है, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल आपको पता चला कि और सभी शिफ्टों का मैं बता रहा हूँ, टोटल 6 शिफ्ट होगा। ठीक है, अभी जो शिफ्टें खत्म हुई है इसका भी मान लीजिए के अंदर ही है। अब भाई बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या है। सेफ अटेम्प्ट दोस्तों वैसे कहें कि आपको अगर नेगेटिव नहीं खानी है तो आपका सेफ अटेम्प्ट क्या है, आपका सेफ अटेम्प्ट है 70 से 75 ही। ये सेफ अटेम्प्ट ही आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के है। ठीक है, ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। वैसे अगर मैं आपको बता दूं किसी बच्चे को 70 क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो सही कर रहा है, 10 क्वेश्चन के अंदर वो तुक्का लगा देता है। भी तुक्का लगाना आप, ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं तुक्का लगाना। 10 क्वेश्चन के अंदर जो बचे हुए जितने भी बचे उनके अंदर तुक्का लगाना। अब भाई तुक्का लगा दिया आपने, में भी मान लेते कि आपके 2 क्वेश्चन हुए सही। कितने क्वेश्चन हुए सही, 2 क्वेश्चन सही हुए, गुना 2 यानी कि 4 नंबर मिले, 4 मार्क्स आपको मिले, 4 मार्क्स मिले। 8 क्वेश्चन क्या थे आपके, 8 क्वेश्चन गलत हैं, 8 क्वेश्चन गलत। अब इसकी 1/8 नेगेटिव मार्किंग लगेगी। ठीक है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग लगने से क्या होगा, आपका ये 8 क्वेश्चन ये तो गए और इसके साथ ही 1 नंबर कटेगा। ठीक है, यानी कि आपका 1 नंबर कटा किसमें से, इसमें से जो सही है उसमें से। अब इसमें से 1 कटा तो यानी कि 3। अब भाई 3 नंबर आपके इसके अंदर जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 मार्क्स ये 140 यानी कि 143 आपका नंबर बनेगा। 10 क्वेश्चन के अंदर तुक्का लगाते हो तो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके 2 क्वेश्चन सही हो, मैंने कम से कम माना है। तो क्वेश्चन आपके लगभग इसके अंदर मानिए 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आप तुक्का सही तरीके से लगाते हो, सोच समझ के। ये नहीं है कि जय माता दी ये ले, वैसा नहीं करना है। तो आपको तुक्का भी सोच समझ के लगाना है कि किसके अंदर हमें करना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुक्का भी लगाते हो तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होने वाला है। सेफ स्कोर के ऊपर बात करें तो दोस्तों अगर आपका 65 से 70 मान लीजिए कि 65 से 70 बनना है तो आप बिल्कुल सेफ है। ठीक है, स्टेट वाइज दोस्तों आपका एग्जाम होने के बाद में आपको क्लियर करेंगे, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज सब कुछ। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि ऑल ओवर
ओवरऑल मान लीजिए कि 65 के आसपास आपका बन रहा है, तो वेल एंड डन, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके सिलेक्शन के चांसेस है, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करें तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपकी 15-15 मार्क्स तक, 20-20 मार्क्स तक, 25-25 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन मिलती है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होकर अगर मान लीजिए कि 100, अब ये मैंने 70 बताए हैं, तो यानी कि 140 के आसपास, यानी कि 135 के आसपास, तो इसके अंदर 10 भी नॉर्मलाइजेशन जोड़ते हैं तो 145, यानी कि 150 लगभग बार जितना ही, पिछली बार जितनी कट ऑफ आपके रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल पिछली बार जितना ही माना गया है, ठीक है। तो ऑल ओवर आपको नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दी है कि नॉर्मलाइजेशन 20 के इर्द गिर्द रहती है, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 20 के आसपास आपकी नॉर्मलाइजेशन रहती है। वो जो 25 के लगभग भी चली जाती है, 15 भी जाती है, जरूरी नहीं कि सभी को नॉर्मलाइजेशन मिलती है, किसी किसी बच्चे को जिसका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन ये मिलती है, ठीक है। अब रही बात सेफ स्कोर, तो आपको मैंने बता दिया, सेफ अटेम्प्ट का कुछ नहीं दोस्तों, सेफ अटेम्प्ट है आपका 80 में से 80 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम का लेवल आपको मैंने ऑल ओवर बता दिया है। अब दोस्तों आगे की जो शिफ्टें होगी उनका मैं रिव्यू आपका देता रहूंगा कि किस किस शिफ्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके है मेनली, तो जीके आपका रहता है, ठीक है दोस्तों। पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।